चुनाव आप लोगों का बहुत करीब लगता जा रहा है। चुनाव देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, छोटा चुनाव भी नहीं है। इससे बड़ा चुनाव जनता के द्वारा कोई नहीं होता और देश के भविष्य का चुनाव होता है। देश को अच्छी दिशा दिखाने वाला चुनाव होता है। देश के विषय को लेकर के जो बड़े बड़े निर्णय करने होते हैं, इनको लेकर के चुनाव होने जा रहा है। और इस बड़े चुनाव में बड़े विचारों से ही काम करने की जरूरत होती है, बड़े मन से ही काम करने की जरूरत होती है। सरकार आप लोगों की प्रदेश में, विदेश में भी चल रही है। सरकार के एंगल पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोई कमी दिखाई नहीं, देश की बात करें वो सब आपको पता है। जिन निर्णयों को करने की आवश्यकता थी आपकी सरकार के द्वारा वो निर्णय किए गए, उनका लाभ लोगों तक पहुंचाया गया और लाभ पहुंचने के बाद बिना जाति धर्म बिरादरी के लोगों तक पहुंचाया, अंतिम पायदान तक पहुंचाया। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इन्हीं पर तो काम करने की जरूरत होती है ना। इनमें से किसी एक में कुछ खराबी दिखाई दे रही हो तो एक बताओ। एक भी कहीं ऐसी कोई खराबी सरकार की योजनाओं में, सरकार की कार्यप्रणाली में दिखाई नहीं देगी। हालात थोड़े से पिछली तरफ जाने की 5-7 साल पहले अगर जाओगे, उस समय के हालात आप लोगों को याद रहने चाहिए, याद होंगे भी। एक स्थिति थी तो बिजली देखने को मिलती नहीं थी, मिलती थी तो खेत तक जाते थे बिजली भाग चुकी होती थी। फिर भी अगर थोड़े बहुत बचती थी, नाका का तोड़न जाते थे, जैसे ही गन्ने का माड़ा हिलता था तैसे ही क्या होता था, गांव में आकर के पीछा देखता था आदमी कि उधर बदमाश बैठे रहते। पहली बात बिजली नहीं मिलती थी, बिजली घंटा आध घंटा मिल भी गई, खेत में बदमाश बैठे रहते, गन्ने का माड़ा हिलता ही सार किसान का जूते चप्पल कहीं होते, चादर कहीं होती, फावड़ा कहीं होता, सीधा गांव में आकर के पीछा देखता था। कानून व्यवस्था का तो इतना बुरा हाल देखने को मिला कि महिलाओं के अंदर दहशत, व्यापारी के अंदर दहशत, किसान के अंदर दहशत, नौजवान के अंदर दहशत, गरीब के अंदर दहशत, दहशत ही दहशत थी चारों तरफ। और सीमा तो यहां पार हो गई थी जब पुलिस भी, दरोगा भी, सिपाही भी चौकियों के ताले लगा करके आकर के गांव में सोते थे या शहर में सोते थे। था कि नहीं था यही वातावरण? आज इस वातावरण से बाहर निकलने का अवसर मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अच्छा माहौल मिल रहा, अच्छा वातावरण मिल रहा, यही तो चाहिए। अपना जिला शामली छोटा जरूर है, बड़े बड़े हाईवे बने कि नहीं बने, अच्छी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम योजना से बनी कि नहीं बनी। यहां का भी इसमें अपना खंडरावली से कैराना की रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करा करके हमने निर्माण करा। खंडरावली वालों की मांग थी जी स्टॉपेज हो जाए, और भाई 2-3 ट्रेनों के स्टॉपेज यहां हुए, उसका लाभ भी जरूर आप लोगों को मिल रहा होगा। और रेलवे के सेक्टर में जितने काम हमारे सामने आए, कांदला वालों ने स्टॉपेज मांगा वो, एलएम वालों ने मांगा वो, खंडरावली वाला ने मांगा वो मंजूर, उस्मानपुर ने मांगा वो मंजूर, ननौत्ता में मांगा ननौत्ता का मंजूर, सोनारुद्दीनपुर में मांगा वहां की पूरी मांग, और भाई जनेरा इस रूट पर पड़ता है, वहां के लोगों ने मांग की वहां के मंजूर। अब मेरे सामने बात यह आई कि जब हम लोग ये बताने का काम करते हैं कि इतनी जगह रेलवे के स्टॉपेज हो गए, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो ट्रेन आपने लोकल बना दी जी, ये तो ट्रेन आपने लोकल बना दी। विषय ये नहीं है, ट्रेन के लोकल बनने वाला विषय नहीं है, ये सारी की सारी अलग अलग ट्रेन है। ऐसा समझना गलत है। यही समझ लिया कि भाई एक ही ट्रेन है, जगह जगह रुकने के स्टॉपेज हो गए। ये कहीं एक्सप्रेस ट्रेन है, कहीं जनता एक्सप्रेस है, कहीं योगा एक्सप्रेस है, कहीं कुछ लोकल ट्रेन है, अलग अलग ट्रेनें हैं, लेकिन उसी का ऐसा रूप देने की कोशिश की गई जिसका कोई मतलब नहीं बैठा। साथियों, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया रेल का, ट्रेन का, ट्रेन के ट्रैक की स्पीड को बढ़ाने का काम कर लिया गया। रेलवे के पुल बनने का काम हो रहा है जहां जरूरत थी, फाटकों पर। और भाई अमृत भारत योजना में रेलवे का स्टेशन को शामिल करने का काम किया गया। बड़े बड़े काम, अस्पताल हो उसका परिणाम, स्टेडियम हो उसका परिणाम, विद्यालय हो उसके परिणाम, यही काम सरकार के करने के होते हैं। उन्हीं पर सरकार ने, हम लोगों ने मिलकर के उनका परिणाम निकाला। कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी वजह से कहीं कोई समस्या बन रही हो।
लेकिन आप लोगों से हम लोग अपील करने के लिए आए और ये केवल यही पूछना चाहते हैं, जो दल आज आप लोगों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार तो 3 प्रमुख दल आपके सामने थे। समाजवादी, बसपा और आरएलडी भी वही थी। बसपा की बार अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी आपके सामने चुनाव लड़ रही है और भाई आरएलडी आज आपके साथ है। चुनाव का आरएलडी के आपके से सहयोग आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संकेत आप लोग देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा, बात ये चल रही है कि हम तो जीत रहे कोई 1.5 लाख से, कोई 2 लाख से, कोई 2.5 लाख से जीतते पड़े जी। ऐसा भी मन में रखना तो चाहिए, लेकिन चुनाव हमेशा चुनाव होता है। चुनाव में किसी भी प्रकार का और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहनत के साथ अपने बूथ का, अपने गांव का, अपने समीकरण का, अपने आसपास के गांव के लोगों सभी को समझाइएगा, अपना मैनेजमेंट अच्छा रखने का काम करिएगा। किसी भी प्रकार के चुनाव में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से आग्रह करूंगा, पूरे जोश और खरोश के साथ आने वाली 19 तारीख में एक वोट गठबंधन एनडीए के प्रत्याशियों को डालने का काम करेंगे, क्योंकि गठबंधन के होने के बाद और आप लोगों के इस चुनाव में के अभियान में जुटने के बाद बहुत अच्छा संदेश भी जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से, उत्साहित तरीके से आप सब लोग लगे हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार जोर लगा करके बोलना पड़ेगा, भले आदमी खाना का टाइम हो रहा हो तो खाना खा लिया जाकर, गरीब कोई बड़ी बात नहीं। बोलो भारत माता की। फिर एक बार आपकी बार 4 जून। यार ये लोंडे तो जवान भाई थारे भविष्य की लड़ाई जा करके, तुम्हारा तो भविष्य, तुम्हें चुनाव में आना, तुम्हें देश की भागदौड़ संभालनी, थारे लिए भागे फिर रहे, थारे लिए काम करेंगे मोदी जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार आपकी बार। और भाई 4 जून में क्या करोगे? 4 जून